गुड मॉर्निंग। तो 3 सवाल बचे हैं, जल्दी से फटाफट इनको लगा लेते हैं, फिर बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में आपको 13 तक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, तेल की एक बूंद है जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है और विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और घनत्व दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्या पूछी है। तो देखिए क्वेश्चन 14 में इलेक्ट्रॉन दिए हैं 12। ठीक है, आधे के है ना, और विद्युत क्षेत्र है 2.55 गुणे 10 की पावर माइनस नहीं प्लस का 4 है, और तेल का घनत्व दिया हुआ है 1.26 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, ये दिया हुआ है। आगे पूछा है तो त्रिज्या बताएं। चलो देखते हैं। जैसे एक तेल की बूंद है कोई, जो कि इस टाइप से लटकी हुई है, जिस पर mg नीचे कार्यरत है और ऊपर फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर होंगे। संतुलन की स्थिति में ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, तो इनको हम लोग बराबर कर देते हैं। फिर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं। ठीक है, E = F/Q। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से F की वैल्यू आप QE निकाल सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये पुट कर देते हैं QE mg। लेकिन mb नहीं गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए, और q भी नहीं गिवन है, तो q की जगह पर आप लिखेंगे Ne और m की जगह पर लिखेंगे घनत्व इंटू आयतन। लेकिन आयतन भी क्वेश्चन में नॉट गिवन है। ठीक है, तो आप लिखेंगे रो और इसको लिख लेंगे 4/3, ये 4 है, πr3g। ठीक, चलो इसको हम हटा देते हैं, कैलकुलेशन आपकी समझाते हैं। आपको चाहिए r, तो r एक साइड में कर लीजिए। देखिए n स्मॉल e कैपिटल E और 3 भी इधर ही आ जाएगा। ठीक है, और रो अपॉन में आ जाएगा, 4 भी अपॉन में आ जाएगा, पाई भी अपॉन में आ जाएगी, और क्या बचा होगा जी। ठीक, चलो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर देखते हैं फिर क्या आएगा। n की वैल्यू कितनी है 12, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19, विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है 2.55 इंटू 10 की पावर 4, और ये रहा आपका 3। ठीक है, रो का मान कितना दिया है 1.256, 1.26 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, और फिर 4, और पाई का मान आप 22/7 रख लें, 22/7। जी का मान ये रहा। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। देखिए इस पॉइंट से आप ये वाला पॉइंट हटा दें, और ये इसके बाद 2 नंबर से, इसके बाद ये हटा दें। ठीक, चलो देखो 7 1 जा 7, 2 बच गए इसमें, 7 4 जा, ठीक है, 1 है, 7 1 जा था ना, तो देख लीजिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ये कर सकते हैं। ठीक है, लिख ले, ऊपर बचा हुआ 2 इंटू 18 नहीं 16, और 255, और वहाँ का 3, 10 की पावर -19 ये रहा, 4 ये रहा, प्लस हो जाएगा, और 3 जो ये रहा ऊपर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, देखिए और क्या बचा है, नीचे क्या बचा है, 21 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 22 बचा हुआ है, और 14 बचा हुआ है। ठीक है, हल करिए इसे। यहाँ से देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक, और 4 चौके 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 सत्ती 14। तो यहाँ से आपका बचा हुआ है r³ बराबर, ये इसकी गुणा करेंगे तो 55 दूना 110, यानी 2 पंचे 10, और 2 पंचे 10 11, 2 दूनी 4 1 5, गुणे 10 की पावर देख लो कितने बचेंगे, 4 ये घर जाएंगे 22 में से, तो 18 बचेंगे। इसको देखो 7 7 49, 49 एकम 49 का 9, और 49 का 9 हासिल लगा 4, 49 एकम 49 और 4 53। ठीक है, यही तो होगा। इसकी गुणा ऐसे करोगे तो 9 और 9 4 13 का 3, और हासिल लगा 1 4 1 5, यही होगा। ठीक,
ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसकी हम भाग करते हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर भाग कर देते हैं। चलिए देखिए 539 से 510 से 0 पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक 0 इसके पीछे बढ़ जाएगा। अब ये है 500 और ये है 51, ठीक है। तो ये लगभग में 9 बार जाएगा। 9 9 81, हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 8 35 और हासिल लगा 35 35 और 3, 9 5 45, 3 48, ठीक। तो ये बचेगा आपका 9 और ये बचेगा आपका 4 और यहाँ से बचेगा आपका 2। डेसिमल लग चुका है इसलिए आपका 0 बढ़ जाएगा। अब कितने बार जाएगा? 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 3 15, कैरी 1, 4 5 जा 20, 21, ठीक। इतना तो लगभग में ये जा रहा है r³ इक्वल टू, इसको आप जब कट करोगे तो 9 पॉइंट ये, ठीक है। चलो इसको हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं। देखिए जब क्यूब रूट आप निकालेंगे इसका तो ये लगभग में जाता है आपका, जैसे 1000 होता है, आप पीछे एक मान लें, ठीक है। तो 940 है और 1000 पीछे 0 चाहे जितने मान सकते हैं। तो 1000 होता है तो वो 10 का होता है, 1000 10 का होता है, ठीक है। तो लेकिन ये तो 1000 है नहीं, ये 1000 से है कुछ कम, तो ये लगभग में आपका 1 से कम जाएगा। तो इसका आंसर लगभग में आगे जाएगा आपका 9.28, 9.28 गुणे 10 की पावर माइनस 3 छंग 18 6, ठीक है। लेकिन ये मीटर में आंसर आया है, ठीक। जब इसको आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस से आप 10 की पावर प्लस 2 से गुणा कर देंगे, mm में कन्वर्ट हो जाएगा। तो r का मान आ गया 9.28 गुणे 10 की पावर माइनस 4 mm, ठीक है। ये आपका आंसर रहा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 मीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए। यानी इसमें आवेश पूछ रहा है कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका त्रिज्या इसमें गिवन है इस बार 0.1 मीटर, ठीक है। आगे एक गोलीय पृष्ठ, ठीक। एक गोलीय चालक कितना आवेश दिया जाए, यानी आवेश आपसे है पूछा, ठीक। और आगे बता रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 900 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी गई है। चलिए तो इसमें तो सिंपल ही है, जैसे एक कोई गोलीय चालक है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या आपकी गिवन है 0.1 मीटर, ये त्रिज्या है, और वैद्युत क्षेत्र भी गिवन है। तो आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये होता है आपका, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। चार्ज पूछा है ना, तो इसका मान आप रख दें 900 और इसका मान तो आप जानते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9, यही तो होता है, ठीक है। आवेश आपसे पूछा है, त्रिज्या का मान आपका है 0.1 इंटू 0.1, ठीक। तो देखिए 9 1 कम 9, तो इधर बचा हुआ 100 और इसको आप 100 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से हटेगा तो 1 0, यहाँ से हटेगा तो 1 0, ठीक है। तो ऊपर बचाएगा Q इंटू 10 10 जा, ये भी तो 100 हो जाएगा, और 100 से ये 100 कट जाएगा। तो ये आप इसको आप बटे में भेज लाएं, उधर बचा है Q, और ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा ना, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लें। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु के एक अचालक गोलक की 1 माइक्रो कूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, ठीक है। पूरे आयतन में वितरित है, और
इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, कहाँ कहाँ ज्ञात करनी है? गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, देखिए तो क्या आपको गिवन है वो पहले नोट कर लें यहाँ पर। ठीक है, तो दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है। ये एक गोला है कोई, और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कैपिटल आर बराबर आप मान सकते हैं 10 सेंटीमीटर। इसको आप कन्वर्ट कर लें मीटर में, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आगे कहा गया है कि 1 माइक्रो कूलाम आवेश है। 1 माइक्रो कूलाम, इसे आप कर लें 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, आयतन में वितरित है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। जैसे इससे यहाँ पर ज्ञात करनी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कोई बिंदु P ले लीजिए, तो आप इसको स्मॉल r मान लें 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर आपने पढ़ी है 9 × 10⁹ Q/r², जो भी दूरी हो। 9 × 10⁹ Q का मान कितना गिवन है? 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, R का मान कितना है? 20 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 9 × 10⁹ और यहाँ पर ये 1 हटा दीजिए आप, 10⁻⁻6 ही बचेगा। देखिए 20 विषम 400 होता है और 2 दूनी 4, इसको हटाते हैं। देखिए तो आपका ये 2 जीरो आप इसमें से कम कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 × 10⁻7 और ये माइनस का 6 है, ये भी इसमें आप ऐड कर लें, और ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये भी आप ऐड कर लें, और अपॉन में बचा है 4। तो ये बचा हुआ है 4 दूनी 8 और 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 × 10 की पावर देख लीजिए, 7 4 11, 11 से 6 हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 4 न्यूटन प्रति कूलम। एक आंसर आपका ये हो गया। ये 7 4 11, 11 से 6 जाएंगे, ये 5 बचेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। आगे कह रहा है ये कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर तो हो गया गोले के पृष्ठ पर। ठीक, गोले के पृष्ठ पर जब गोले के पृष्ठ पर देखोगे तो क्या गोले के पृष्ठ पर दूरी जो होगी वो उसकी त्रिज्या ही होगी। ठीक है, तो E बराबर 9 × 10⁹ Q/, और जो इसकी त्रिज्या है वहीं पर आप निकाल दोगे। ठीक, 9 × 10⁹, आवेश कितना है? आवेश है आपका 10⁻⁻6, वो एक हटा दें आप। ठीक है, एक से मल्टीप्लाई करने पर वही आता है। और तो त्रिज्या क्या है? 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए। 9 × 10⁹ 10⁻⁻6 अपॉन, देखिए 10 10 जा 100 और 2 2 जा 4। ठीक, देखिए ये 2 जीरो इसमें से कम हो जाएंगी तो यहाँ पर 7 बचेंगी। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा 9 × 10⁻7 प्लस के माइनस का 6, ये ऊपर जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका आ गया है 9 × 10⁻, 7 4 11, 11 से 6 जाएंगे तो 5 ही तो बचेगा, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए तीसरा